नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पौष पूर्णिमा पर बन रहा है बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग, और इस दिन एक छोटा सा प्रयोग आपके भाग्य को बदल सकता है। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पौष पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, क्योंकि यहाँ पर पौष पूर्णिमा कहते हैं, और इस दिन ये उत्सव 28 जनवरी गुरुवार को दिन में है। अब पौष मास यहाँ पर समाप्त हो रहा है और माघ मास का आरंभ हो जाएगा। अब इस दिन जप, तप, दान, स्नान का विशेष महत्व है। इस बार पौष पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है। इससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। वैसे भी पौष माह की पूर्णिमा होने के कारण इसे पूषी पूर्णिमा या शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अगर पूरे महीने दान ना भी किया हो तो सिर्फ इस पौष पूर्णिमा के दिन दान कर दे तो माना जाता है स्वर्ग में स्थान मिलता है। वैसे ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है कि चंद्र आदि ग्रह प्राणदायिनी अमृतमयी किरणों का संचरण कर जल में प्राणदायी ऊर्जा समाहित करते हैं, और इस दिन स्नान करने से निरोगी काया, अच्छा स्वास्थ्य, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। पौष माह भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अगर आप घर में भी नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल वगैरह डालकर नहाइए, तो इसके ही पुण्य फल आपको मिलेंगे। पौष माह की पूर्णिमा के दिन माँ भगवती ने अपने भक्तों को की जो पुकार है सुनी थी, इसीलिए माँ शाकंभरी का अवतार लिया था उन्होंने, और इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने का भी विशेष विधान है। मन, मस्तिष्क, जल तत्व को प्रभावित करने वाला चंद्रमा अपनी राशि कर्क में रहने वाले हैं, और इस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से समसप्तक योग भी बनेगा। इसके साथ ही इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन प्रीति नामक योग भी बन रहा है, और पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग भी बनेगा। इस महायोग से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। शुभ योग में इस दिन जप, तप और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन कल्पवास भी शुरू हो जाता है। कल्प वाली पौष पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले ही कुंभ में आते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर माघ मास की पूर्णिमा के दिन कल्पवास खत्म हो जाता। अब परंपराओं, चूंकि ये परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल मिलते हैं, और पौष पूर्णिमा के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। चूंकि पूर्णिमा तिथि 28 जनवरी गुरुवार को 1:18 से शुरू होगा, और पूर्णिमा तिथि 29 जनवरी शुक्रवार की रात 12:47 पर समाप्त हो रहा है। चूंकि हमने टॉपिक रखा है हल्दी का प्रयोग, गुरुवार का दिन है, बहुत ही दुर्लभ खूबसूरत से योग बन रहे हैं। अब ऐसे में जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, श्रीहरि जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, उनकी आराधना करने से इस गुरुवार के दिन आपके जीवन के हर कष्ट मिटेंगे। जीवन मृत्यु की बंधनों से मुक्ति भी मिलेगी, और स्वर्ग के द्वार तो खुल ही जाएंगे। देखिए, चूंकि गुरुवार का दिन है तो इस दिन एक छोटा सा काम करें। पौष पूर्णिमा अद्भुत संयोग के साथ आया है, इसलिए इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो बहुत ही खास होगा, दुर्लभ होगा, आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। क्या करेंगे? सुबह स्नान वगैरह जब आप कीजिएगा, उसके बाद श्री हरि के चरणों में हल्दी 2 गांठ रख दें, या उनको चाहे तो आप हल्दी पाउडर वाला अगर आपके घर में है तो श्री हरि को तिलक करें। फिर आपकी उंगली में जो लगा रह गया है हल्दी, उसी से अपने आप को तिलक करें। आपका भाग्य मजबूत होगा, आपका गुरु बेहतर होगा, जीवन की परेशानी समाप्त होगी। हल्दी सिर्फ खाने का ही स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके ग्रहों को बल देता है। और ज्योतिष की अगर माने तो अगर नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप इस दिन नहाएं तो आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी।
हल्दी का तिलक अगर श्रीहरि को लगा के आप लगा लें तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इस दिन घर की बाउंड्री पर हल्दी से रेखा खींच दें तो आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, नजर दोष दूर हो जाएगा, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अब माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, जीवन की जो धन की परेशानी है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। हल्दी पाउडर लेना है, अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए। एक सफ़ेद कागज लीजिए, कागज पर श्रृंग लिखिए, श्रृंग सामने स्क्रीन पे देखें। और इसके बाद आप लिखने के बाद इसे अपने घर के, चूँकि इसको आप लिख लीजिएगा, अब इसमें गुलाब जल युक्त हल्दी थोड़ा सा रख दीजिए। पूजा स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाइए। कागज को मोड़ कर बाद में अपने पर्स में रख लें। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने के कारण ये आपके लिए सिद्ध हो गया। धन की कमी कभी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा। और हर महीने इस कागज को आप जल में प्रवाहित करें और नया कागज, चूंकि ये पुष्य नक्षत्र के दिन लिखा जाएगा और हर महीने गुरुवार के दिन चेंज होगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। हल्दी से अच्छी कुछ भी नहीं है। विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नज़र दोष से मुक्ति के लिए, और ये आप अगर रख लें श्रृंग लिखकर तो आपके जीवन के हर परेशानी बाधाएं दूर हो जाएगी। वैसे तो इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से आप शुभ मंगल चिन्ह भी बना सकते हैं। हल्दी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करता है। आप कोई भी एक शुभ मंगल चिन्ह बना लें, ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, प्रसन्न करेगा। हल्दी के बहुत सारे उपाय होते हैं और ये उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानी बढ़ जाती है, आपको लगे कि नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, कष्ट ज़्यादा है, सपने अच्छे नहीं आते, क्या करेंगे? गुरु, चूँकि इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। 2 हल्दी की गांठ अपने सिरहाने रख के सोइए और हल्दी की गांठ वैसे ही रहने दें, गद्दे के नीचे रख लीजिए। करीब 1-1.5 महीना के बाद, 2 महीना के बाद इसको आप उठाकर कहीं बाहर, घर से बाहर मिट्टी में दबा दीजिएगा और फ्रेश हल्दी फिर आप किसी शुभ मुहूर्त में या गुरुवार के दिन रख लीजिएगा। अगर आप इस दिन एक हल्दी का छोटा सा प्रयोग करें तो विवाह जल्दी होता है। अगर विवाह में कोई बाधाएं हैं तो जल्दी होता है। क्या करेंगे? देखिए, ये उल्टा स्वस्तिक है, वो सीधा स्वस्तिक नहीं है, उल्टा है। पहले हम उसके उपाय आपको बता दें। स्वस्तिक बना दे, जो स्क्रीन पे था वो उल्टा स्वस्तिक था। और आपको बनाना है ये सिंदूर से, सिंदूर और घी मिक्स करके या सिंदूर या तेल मिक्स करके। फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, 1 से 1.25 महीने में अमूमन हो जाती है मन्नत पूरी, तब मंदिर जाइए और एक सीधा स्वस्तिक बना के भगवान को शुक्रिया कह के चले आए। अब बात कर रहे हैं हम आपके, अगर विवाह संबंधी चीज़ों में बाधाएं आ रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तब एक कागज़ में 1 चुटकी हल्दी का पुड़िया बनाकर श्री हरि की तस्वीर के पीछे घर में, या भगवान श्री कृष्ण का ही तस्वीर है तो उसके पीछे छिपा दें। गुरु पुष्य नक्षत्र है, इस दिन किया हुआ टोटका कभी खाली नहीं जाता, आपका भी टोटका कभी खाली नहीं जाएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद।